नमस्कार। आज भी अब्दुल हमीद यानी युद्ध के सबसे बड़े हीरो का शहीद दिवस मनाया जा रहा है। वीर अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामपुर गांव में 1 जुलाई 1933 में एक साधारण मोमिन अरब परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सकीना बेगम नाम मोहम्मद उस्मान था। अब्दुल हमीद 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हुए। बाद में उनकी तैनाती रेजिमेंट के 4 ग्रेनेडियर बटालियन में हुई, जहां उन्होंने अपने सैन्य काल तक अपनी सेवाएं दी। उन्होंने अपनी बटालियन के साथ आगरा, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नेफा और रामगढ़ में भारतीय सेना को अपनी सेवाएं दी। भारत चीन युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद की बटालियन 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी, जिसने ब्रिगेडियर जॉन दलवी के नेतृत्व में नमकाछू के युद्ध में पीपल्स लिबरेशन आर्मी से लोहा लिया। इस युद्ध में सैकड़ों लेफ्टिनेंट, इस युद्ध में सेकंड लेफ्टिनेंट जी.पी.बी. राव को मरणोपरांत अद्भुत शौर्य और वीरता के प्रदर्शन के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब्दुल हमीद के सम्मान से पहले इस बटालियन को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात मिलने यह सबसे बड़ा पुरस्कार था। उन्होंने अपने सेवा काल में सैन्य सेवा मंडल, समर सेवा मंडल और रक्षा मेडल से सम्मान प्राप्त किया। भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने और शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह भड़काने की अपनी योजना ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ करने की गतिविधियां शुरू कर दी। 5 से 10 अगस्त 1965 के बीच भारतीय सेना ने भारी तादाद में पाकिस्तानी नागरिकों के घुसपैठ को उजागर किया। पकड़े गए घुसपैठियों से मिले दस्तावेजों के जरिए इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए गुरिल्ला हमले की योजना बनाई थी। पाकिस्तान अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए 30,000 छापामार हमलावरों को इस खास उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित कर रहा था। 8 सितंबर 1965 की रात में पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने पर उस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान उनका मुकाबला करने को खड़े हो गए। वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरन सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। पाकिस्तान ने उस समय के अपराजेय माने जाने वाले अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरन सेक्टर के उसरतार गांव पर हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों के पास न तो टैंक थे और न ही बड़े हथियार, लेकिन उनके पास था भारत माता की रक्षा के लिए लड़ते हुए मर जाने का बुलंद हौसला। भारतीय सैनिक अपनी साधारण 303 राइफल और LMG के साथ पैटर्न टैंकों का सामना करने लगे। हवलदार वीर अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेन जीप थी, जो पैटर्न टैंकों के सामने मात्र खिलौने के समान थी। वहीं वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों के कमजोर अंगों पर एकदम सटीक निशाना लगाकर एक एक का ध्वस्त करना आरंभ कर दिया। उनको ऐसा करते देख अन्य सैनिकों का भी हौसला बढ़ गया और देखते ही देखते पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच गई। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेन जीप से 7 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नष्ट किया था। एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत के सैनिकों को मिल रही थी, जिससे उनका हौसला अफजाई हो रहा था। देखते ही देखते भारत का असल उतार गांव पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बन गया। लेकिन भागते हुए पाकिस्तानियों का पीछा करते वीर अब्दुल हमीद की जीप
पर एक गोला गिर जाने से बुरी तरह से घायल हो गए और अगले दिन 1 सितंबर को उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन उनके स्वर्ग सिधारने की आधिकारिक घोषणा 10 सितंबर को की गई थी। इस युद्ध के साधारण गन माउंटेड जीप के साथ हाथों हुई पैटर्न टैंकों की बर्बादी को देखते हुए अमेरिका में पैटर्न टैंकों के डिजाइन को लेकर पुनः समीक्षा करनी पड़ी। लेकिन वो अमेरिकी पैटर्न टैंकों के सामने केवल साधारण गन माउंटेन जीप को ही देखकर समीक्षा कर रहे थे, उसको चलाने वाले वीर अब्दुल हमीद के हौसले को नहीं देख पा रहे थे।